बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी इंतहाई लजीज आलू का सालन मिनटों में तैयार करने का तरीका। जब आप इस तरह से मिनटों में सालन बनाएंगे तो चिकन मटन खाना भी भूल जाएंगे। तो इसके लिए आप आधा किलो आलू लें, इसका आप छिलका उतार लें और इसको आप काट लें। देखें, इस तरह आप आलू को काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लें। आलू का साइज़ जो है वो ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा। इस तरह से दरमियाने साइज़ से आलू तैयार करने के बाद अब आप जिसमें आपने सालन तैयार करना है, कढ़ाई, देगची या कोई भी बर्तन, इसमें आप आलू डालें। कटे हुए आलू डालने के बाद आप इसमें 2 चाप प्याज शामिल कर लें। 3 से 4 अदद हरी मिर्च चाप भी डाल लें। साथ में आप अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर लें। 1-1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अब आप इसमें टमाटर 1 अदद डाल लें। कटा हुआ टमाटर डालने के बाद साथ में आप आधी प्याली दही शामिल कर लें। फिर आप इसमें सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच डाल लें। साथ में नमक 1 से 1.5 चम्मच या आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद अब आप इसमें हल्दी पाउडर आधा चम्मच शामिल कर लें। काली मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच डाल लें और फिर आप जीरा पिसा हुआ 1 चम्मच डाल लें। साथ में आप खुश्क धनिया पिसा हुआ 2 चम्मच डाल लें। इसके बाद आप इसमें कसूरी मेथी 2 चम्मच शामिल कर लें। लौंग 3 से 4 अदद डाल लें और 1 अदद बड़ी इलायची डाल लें। कड़ी पत्ता 2 अदद, इसको आप हाथ के साथ छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लें, काट लें। फिर आप मेथी दाना आधा चम्मच डाल लें। गरम मसाला पिसा हुआ 1 चम्मच डालने के बाद अब आप इसमें ऑयल 1 प्याली या घी जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें आप इसमें शामिल कर लें। इन सब को डालने के बाद अब आप इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स करें। मसाले को आलूओं के अंदर आप खूब अच्छी तरह मिक्स करें और जज़ब करें। 1-2 मिनट तक इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आप इसका ढक्कन बंद करें और इसे आप 4-5 मिनट तक पकने दें। आप देखें कि दही जो है वो खुश्क हो चुका है। आप चम्मच चलाएं और मसाले को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब आप सारे मसाले को खूब अच्छी तरह भून लें। आप इसे 7 से 8 मिनट तक खूब अच्छी तरह नॉर्मल आंच पर भून लें। साथ में आप वक्फे वक्फे से 2 से 3 मिनट के वक्फे से आप इसमें पानी लगाते जाएं ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह तैयार हो और आलू भी अच्छी तरह भून जाएं। जितना आप मसाला अच्छा तैयार करेंगे, आलू को अच्छी तरह भुनेंगे, इतना ही लजीज और मज़े का सालन तैयार होगा। देखें, इस तरह आलूओं को अच्छी तरह भुनने के बाद आप देख रहे हैं कि मसाला जो है वो अच्छी तरह जज़ब हो चुका है, पिस चुका है। अब आप इसमें पानी 2 गिलास शामिल कर लें। पानी डालने के बाद आप चम्मच चलाकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और साइडों से आप मसाला जो है वो अलग कर लें। अब आप ढक्कन बंद करके इसको इतनी देर तक पकाएं कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए और आलू गाल जाएं। अब आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो किसी हद तक खुश्क हो चुका है। चम्मच चलाकर आप इसको मिक्स करें। जितना आपने शोरबा रखना है आप अपनी पसंद या मर्ज़ी से शोरबा रखें। फिर आप इसमें कटा हुआ हरा धनिया और अगर पुदीना है तो वो भी शामिल कर सकते हैं। इसको डालने के बाद आप इसे मिक्स करें। 1-2 मिनट तक आप इसे मिक्स करें और फिर आप अपनी मर्ज़ी का शोरबा रख कर जब सालन तैयार हो जाए तो आप चूल्हा बंद कर दें। आप देख सकते हैं कि अब सालन जो है वो तैयार हो चुका है। अब आप इसको निकालें। इसे आप प्लेट, डिश या किसी भी बर्तन में निकालें। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मज़े का और टेस्टी सालन तैयार हुआ है। जब आप इस तरह से सालन बनाएंगे तो सभी को पसंद आएगा और सभी प्लेटें चाट कर खाएंगे। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ के साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश आबाद और मुस्कुराता रखे।